जो लोग ट्रू क्राइम में इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने शायद बहुत से हॉरिफाइंग और डिस्टर्बिंग केसेस सुने होंगे। मैंने बहुत से केसेस स्टडी किए हैं, मगर कुछ केसेस इतने डिस्टर्बिंग होते हैं जो हमें मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं और ये सोचना भी मुश्किल होता है कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इतना खतरनाक कर सकता है। आज जो केस मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो केस 22 साल पहले इतना फेमस हुआ था कि उसे आज भी डिस्कस किया जाता है। मई 1999 में 13 साल की लड़की जिसका नाम आ फोंग था वो हांगकांग के पुलिस स्टेशन में आती है और कहती है कि उसे एक भूत तंग कर रहा है। शुरू में पुलिस को लगा कि शायद इस लड़की ने ड्रग्स लिए हुए हैं क्योंकि उस लड़की के कनेक्शंस गैंग मेंबर्स के साथ थे। पुलिस ने उसकी बात पर तब गौर करना शुरू किया जब उसने ये बताया कि उसे उस लड़की का भूत नजर आता है जिसका मर्डर हुआ था। उस लड़की ने पुलिस को ये भी कहा कि वो उनको उस जगह पर लेकर जा सकती है जहाँ पर ये क्राइम हुआ था। पुलिस ऑफिसर्स को अभी भी शक था, लेकिन फिर भी वो आ फोंग के साथ कोलुन के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में चले जाते हैं। कोलन हांगकांग का एक शहर का नाम है। जब पुलिस उधर पहुंचती है तो उन्होंने जो सीन देखा उस सीन ने पुलिस को हैरान कर दिया। फर्श और दीवारों पर हर जगह ब्लड लगा हुआ था और हर तरफ से गंदे गोश्त की स्मेल आ रही थी। जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो 23 साल की फैन मैन ये थी जो एक नाइट क्लब में होस्टेस का काम करती थी। उसकी लाइफ जर्नी काफी मुश्किल थी। जब वो छोटी थी तो उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था और वो एक ऑर्फनेज में बड़ी हुई थी। और जब वो 16-17 साल की हुई तो वो नशा करने लगी और अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन भी करती थी। और यही वो काम था जिससे वो ऑर्फनेज से निकलने के बाद अपने आप को संभाल रही थी। 1996 में फैन मैन जी ने ची योन से शादी की और उनका बेटा भी हुआ, लेकिन उनका रिलेशन काफी अब्यूसिव था क्योंकि दोनों ड्रग्स एडिक्टेड थे। उनकी फाइट की वजह से उनके नेबर्स कई बार पुलिस को बुला लेते थे। 1997 में फैन मैन जी की मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम फैन मैंग लोक था और फैन मैन का डेली कस्टमर भी बन गया क्योंकि फैन मैन उसे ड्रग सप्लाई करती थी। और चैन मैंग लोक हांगकांग का फेमस स्मगलर था जो चाइना में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए फेमस था। फैन मैन जी को चैन मैंग लोक के बारे में सब पता था, लेकिन उसने एक ऐसी गलती कर दी जो उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित हुई। फैन मैन ने चैन मैंग के साथ एक रात गुजारने के बाद उसका वॉलेट चुरा लिया जिसमें 20,000 हांगकांग डॉलर्स थे। चैन मैंग को सब पता लग गया और उसने फैन से अपने पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस मांगे। फैन ने किसी तरह चैन का पैसा वापस कर दिया, लेकिन चैन जो उससे ऊपर इंटरेस्ट मांग रहा था वो फैन के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन चैन उससे पूरे पैसे लेना चाहता था, इसलिए चैन ने फैन मैन जी को अपने पास गुलाम बनाकर रखा और अब फैन जितने भी पैसे कमाएगी वो उसे चैन को देने होंगे। लेकिन चैन ने सिर्फ पैसा लेने के लिए फैन को गुलाम नहीं बनाया था, बल्कि वो बहुत ही डिस्टर्बिंग करने वाला था। चैन फैन मैन को एक अपार्टमेंट में ले गया जो उसका खुद का था। चैन ने अपने 2 साथियों को भी बुलाया और जो कुछ उस अपार्टमेंट में फैन के साथ होने वाला था वो इंसानियत की सारी लिमिट्स को क्रॉस कर देता है, जो बहुत ही डिस्टर्बिंग और हॉरिफाइंग था। फैन को इस अपार्टमेंट में 1 महीने तक कैद रखा गया था। स्टार्ट में चैन मैन का मकसद सिर्फ अपना पैसा वापस लेना था, लेकिन चैन ने अपने साथियों को बुलाकर फैन को यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन जब चैन ने अपने सारे पैसे वापस ले लिए तब भी उसने फैन मैन को नहीं छोड़ा। चैन मैंग लोक ने सोचा कि वो फैन मैन जी को चोरी की पूरी सजा देगा। आ फोंग जो असल में चैन की गर्लफ्रेंड थी। आ फोंग की एज 13 साल थी और चैन की एज 34 ईयर्स थी। हम ये भी कह सकते हैं कि मे बी आ फोंग चैन की विक्टिम हो। खैर, चैन ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर फैन को पंचिंग बैग बना लिया। वो तीनों फैन को बहुत बुरी तरीके से मारते, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाती और फैन को भूखा भी रखते, पानी भी नहीं देते और टॉयलेट वेस्ट खाने पर मजबूर करते। चैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर फैन को प्लास्टिक और कैंडल बैग से भी जलाया, लेकिन अभी भी वो और भी बुरा करने का सोच रहे थे। जब फैन उनका टॉर्चर सहकर बेहोश हो जाती तो वो वीडियो गेम्स खेलते और उसके होश में आने के लिए वेट करते। रात को वो तीनों फैन को छत से उल्टा लटकाकर अपने घर सुकून से सोने के लिए चले जाते। 15 अप्रैल को वो तीनों क्लब में टाइम गुजारकर अपार्टमेंट में वापस आए तो उन्होंने देखा कि फैन सांस नहीं ले रही और उसकी बॉडी भी ठंडी पड़ चुकी है और फैन मैन जी मर चुकी थी। इतने डिस्टर्बिंग और ब्रूटल टॉर्चर के बाद अब फैन मैन जी की मौत हो चुकी थी। उन तीनों ने पैनिक में आकर फैसला किया कि वो फैन मैन जी की बॉडी को अच्छे से छुपाएंगे। उन्होंने फैन की बॉडी को बाथरूम में ले जाकर बाथटब में रख दिया और छोटे छोटे टुकड़े करने का सोचा ताकि वो सारे सबूत खत्म कर सके। उन्होंने फैन की बॉडी के टुकड़े करने के बाद उसे बॉईल करना शुरू कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि उन्होंने वो बर्तन यूज किए जो वो अपने खाने के लिए यूज करते थे। अगर आप लोगों ने ये सारी स्टोरी यहाँ तक सुन ली है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे हेलो किटी मर्डर क्यों कहा जाता है। आप फोंग के मुताबिक फैन मैन की बॉडी का आखिरी हिस्सा जो उन्होंने खत्म करने की कोशिश की थी वो फैन का सर था। उन्होंने फैन के सर को पहले पानी में बॉईल किया जब तक कि उसकी स्किन और गोश्त अलहदा नहीं हो गए।
उसके बाद उन्होंने फैन मैन के स्कल को हेलो किटी मरमेड डोल के अंदर रखकर अच्छे से सिल दिया। उन तीनों के मुताबिक फैन मैन की मौत ड्रग्स की ज्यादा डोज लेने की वजह से हुई और फैन उसके साथ मिलकर काम करती थी, और जब फैन की मौत हुई तब वो तीनों क्लब में थे। ये कहानी उन्होंने पुलिस को अरेस्ट होते वक्त सुनाई थी, लेकिन आ फोंग ने पुलिस को सही और कंप्लीट स्टोरी सुनाई क्योंकि आ फोंग ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन चुप रही। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पुलिस को अपार्टमेंट से फैन मैन का गोश्त, ब्लड और दांत मिले और स्कल हेलो किटी मरमेड डोल से मिला। अफसोस के साथ फैन मैन के जिस्म के इतने कम टुकड़े मिले कि ये पता करना नामुमकिन था कि फैन की मौत कैसे हुई। इसलिए कोर्ट ने चैन और उसके 2 साथियों को मैनस्लॉटर और इलीगल कैद करने की सजा दी, और ऑटोप्सी कंप्लीट ना हो पाने की वजह से कोर्ट में ये साबित नहीं हो सकता था कि फैन मैन ये की मौत कैसे हुई। चैन मैन और इसके 2 साथियों को सारी जिंदगी कैद की सजा दी गई, और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सजा सुनाते वक्त वो बिल्कुल बेरहम नजर आ रहे थे, जैसे उन्हें कोई अफसोस ना हो। इसके अलावा साइकोपैथिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्हें दूसरों के लिए साइकोपैथ करार दिया गया था, और आ फोंग के इस किडनैपिंग में साथ देने की वजह से उसे सजा नहीं सुनाई गई क्योंकि वो सिर्फ 13 साल की थी और उसने सब कुछ पुलिस को बताया था। और फैन मैन के हस्बैंड ने रिपोर्टर्स को ये बताया कि वो इस सजा से सेटिस्फाई नहीं है और अपनी वाइफ पर किए गए टॉर्चर को कभी नहीं भूल सकता, और उस अपार्टमेंट को जहां फैन मैन जी का मर्डर हुआ था उसे 2012 में एक इन्वेस्टर ने खरीद कर गिरा दिया क्योंकि फैन के मर्डर के बाद वहां कोई भी रहना पसंद नहीं करता था। वहां पर रहने वाले लोगों ने कहा था कि फैन के मर्डर के बाद उन्हें उस अपार्टमेंट में भूत नजर आते थे, और उस अपार्टमेंट के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रहने वाली औरत ने बताया कि रोज रात को उन्हें किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक और औरत ने कहा कि जब वो बिल्डिंग के सामने वाले बार में थी तो एक औरत फैन मैन जी के अपार्टमेंट की खिड़की से उसे घूर रही थी। और ये थी हेलो किटी मर्डर की कहानी, और वो तीनों आज भी जेल में है। पर्सनली मैं ये कहूँगी कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। और आप सबका इस केस के बारे में क्या ख्याल है, और ये केस काफी डिस्टर्बिंग, हॉरिफाइंग था। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा, और इस केस की स्टोरी काफी डिस्टर्बिंग और हॉरिफाइंग थी। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। आज तक इस ट्रू क्राइम को लोग नहीं भूल सके, और इतना टाइम गुजरने के बाद भी आज भी इसे याद किया जाता है। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप हमारे आने वाले तमाम कंटेंट से अपडेट रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।